सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि बोन स्तूप को बचाने के लिए क्या वास्तविक कार्य योजना है, क्या अमल हो रहा है, आज तक उन लोगों ने क्या किया, इसका लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहिए था। मगर मेतकर के द्वारा जो जवाब दिया गया उसमें अभी तक कुछ किया गया है इसकी सिंगल लाइन की भी जानकारी उसके अंदर नहीं है। करेंगे, संभावना है, योजना है, यानी डुबाने की पूर्ण योजना है, बचाने की कोई योजना नहीं है। ये सरकार कितनी नालायक सरकार है। प्राचीन धरोहर को नष्ट करने में इनको शर्म नहीं आ रही है और उल्टा कह रहे हैं कि इस आंदोलन को रोक दिया जाए। कौन सा समुपदेशन किया है तुम लोगों ने? तुम्हारे अधिकारी ने विश्वकर्मा ने एग्री किया कि ये डूबने वाला है, तुम लिखित में दे रहे हो कि उसमें पानी जाने वाला है। कार्यकारी अभियंता खुद लिखित में दे रहा है। जय मूल निवासी साथियों, सत्रह मार्च ये ऐतिहासिक दिन होगा क्योंकि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा 17 मार्च को विरासत बचाने के लिए, मूल निवासी बहुजनों की विरासत बचाने के लिए बुल्ढाना जिले के कलेक्टर मुख्यालय पर लाखों लोगों का मोर्चा हम लेकर जा रहे हैं। आंदोलन की घोषणा होते ही इरिगेशन डिपार्टमेंट, स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और जिलाधिकारी महोदय जो गहरी नींद में सोए थे उनको याद आ गया कि लोग उन्हें याद कर रहे हैं। बुल्ढाना जिला के संग्रामपुर तहसील में जो भोन गांव है वहाँ पर सन 2002 में उत्खनन कार्य डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर देवतारे के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था। उस दरमियान एक प्राचीन बौद्ध स्तूप मिला। उस प्राचीन बुद्ध स्तूप का कार्बन डेटिंग किया गया और कार्बन डेटिंग के आधार पर उस स्तूप में जो अस्थि, कोयला, शरीर धातु के अवशेष मिले उसका पीरियड आज से 2500 वर्ष पुराना निकला। एक आश्चर्यजनक बात महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसी बात सामने आई कि तथागत बुद्ध के शरीर धातु के अवशेष बुल्ढाना जिले में उपलब्ध हुए हैं, मगर डेक्कन कॉलेज के इस संशोधन से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये जानकारी मिल गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उस साइट को प्रोटेक्ट करके उसका उत्खनन कार्य करना चाहिए था, वह कार्य उन्होंने नहीं किया, बल्कि 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो पुरातत्व विभाग की केंद्रीय संस्था है, स्वायत्त एवं केंद्रीय संस्था है, उस संस्था ने इरिगेशन डिपार्टमेंट को
वह स्तूप पानी में डूब जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसी गुप्त योजना बनाकर इरिगेशन डिपार्टमेंट को वहां पर डैम बनाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिए। यानी 2007 से लेकर 2024 तक उस स्तूप को बचाया जा सकता था, उत्खनन कार्य किया गया था, लगभग 150 एकड़ एरिया में फैले हुए अवशेषों को निकाला जा सकता था। वह अवशेष मौर्यकालीन अवशेष होने के कारण प्राचीन भारत में महाराष्ट्र का क्या स्थान था, ये जानकारी भारत तथा विश्व के लोगों को देना ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। मगर उन्होंने कार्य उल्टा किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस जगह को डैम बनाकर नष्ट करने का एक प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसे जिगांव धरण प्रकल्प या जिगांव डैम प्रकल्प कहते हैं, जिसका कार्य लगभग अभी पूरा हो गया है। और इस बरसात में संभवतः यही है कि वो डैम का ऊंचाई बढ़ने के कारण भोन स्तूप पानी में डूबकर नष्ट हो सकता है। इस बात को लेकर हमने जिलाधिकारी कार्यालय को सीमित समय में जवाब देने को कहा था और आंदोलन की घोषणा किया। आंदोलन की घोषणा होने के पश्चात बीजेपी के लोगों को डर लगने लगा है कि अब उनका जो वास्तविक चरित्र है, षड्यंत्रकारी चरित्र है, वो एक्सपोज हो जाएगा। मौर्य की विरासत को मिटाने का षड्यंत्र वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है और उसके लिए सरकारी संस्थाओं का मिसयूज कर रही है। आज ही हमें कार्यकारी अभियंता जिगांव पुनर्वसन विभाग खामगांव मिस्टर TH मेतकर, इनके द्वारा एक लेटर प्राप्त हुआ है और यह लेटर उन्होंने पुलिस अधीक्षक बुल्डाना, अधीक्षक अभियंता जिगांव धरण प्रकल्प शेगांव, तहसीलदार शेगांव तथा संग्रामपुर, पुलिस निरीक्षक शेगांव, माननीय वामन मेश्राम, राष्ट्रीय संरक्षक बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, डॉक्टर विलास खरात यानी मैं, राष्ट्रीय प्रभारी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, विभागीय अभियंता जिगांव पुनर्वसन विभाग शेगांव और उप विभागीय अभियंता लघु पाट बांधारे विभाग खामगांव, इनकी जानकारी के साथ साथ बुल्डाना जिलाधिकारी कार्यालय को ये मेंशन किया हुआ ये खत आज ही हमें प्राप्त हुआ है डाक के माध्यम से। उन्होंने इस खत में यह मान्य किया है कि भोन स्तूप में महत्वपूर्ण मौर्यकालीन अवशेष है। मगर इस खत में उन्होंने ये मेंशन नहीं किया गया है कि पिछले 2002 से लेकर 2007 तक 2-3 स्टेप में वहां उत्खनन कार्य हुआ, उस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाने से देवतारे और उनके टीम ने जहां उस ऐतिहासिक स्थान से क्या चीजें ढूंढी, स्तूप के अंदर बुद्ध के अस्थियां तो मिली है, मौर्यकालीन कॉइन मिले हैं, असंख्य बुद्धिस्ट सिंबल मिले हैं,
30 से ज़्यादा प्राचीन कुएं मिले हैं ईंट और पत्थरों से बने हुए। वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसा था इसकी तक जानकारी 2-2,500 वर्ष पहले भारत में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसा था इसकी तक जानकारी उस रिपोर्ट के माध्यम से आएगी। उस इलाके का अन्य जनपदों के साथ क्या ताल्लुकात था, क्या संबंध था, ये भी जानकारी उस रिपोर्ट से आ सकती है। मगर वो रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? उन्होंने मिस्टर मेहतर जी ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने ये बात को स्वीकार किया गया कि सन 2007 में एक 18 जनवरी सन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट ने इसको ना हरकत प्रमाण पत्र दिया। मेहतर जी के जवाब से एक बात सामने आ गई है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह राष्ट्रद्रोही कृत्य करना नहीं चाहिए था। मगर मेहतर के लिखित रिकॉर्ड से यह बात सामने आ गई है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट ने सन 2007 में जहां पर मौर्यकालीन अवशेष है उसको नष्ट करने के लिए ही डैम बनाने के लिए, जिगाव डैम बनाने के लिए ना हरकत प्रमाण पत्र दिया गया। मेहतर जी ने यह जानकारी लिखित में हमको दिया, ये अच्छा किया। इस जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि मनुवादी सरकारें महाराष्ट्र से सम्राट अशोक का नाता तोड़ना चाहते हैं। मनुवादी सरकारें बुद्धा और अशोका के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। उन्होंने इस खत के माध्यम से ये भी जवाब देने का प्रयास किया कि कौन कौन सी जगह का भू संपादन कौन डिपार्टमेंट कर रहा है। जलगांव जामोद के डिपार्टमेंट का एक जिक्र किया, संभाजी नगर के एक विभाग का जिक्र किया और स्टेट आर्कियोलॉजी का एक जिक्र किया। संचालक महोदय का जिक्र किया, मिस्टर गर्गे। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भोन स्तूप विदर्भ में है और विदर्भ में ही नागपुर में स्टेट आर्कियोलॉजी का एक बड़ा कार्यालय है। नागपुर रीजन में ही, नागपुर सिटी के अंदर ही ब्रिटिश काल से ज़्यादा प्रसिद्ध एक डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट का नागपुर ब्रांच, जिनके द्वारा बड़े बड़े जगहों पर उत्खनन कार्य किया गया है। तो स्टेट विभाग आर्कियोलॉजी का भी कोई जिक्र नहीं है और सेंट्रल डिपार्टमेंट का भी कोई जिक्र नहीं है। भोन तो नासिक में नहीं आता, भोन तो औरंगाबाद रीजन में भी नहीं आता। और जो गर्गे महाशय है, वो गर्गे महाशय ने 2002 से लेकर 2024 तक क्या किया? संचालक होने के नाते तुमने क्या किया? तो उस स्तूप को नष्ट करने के लिए ही बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है, ये मेहतर के लिखित बयान से स्पष्ट हो रहा है।
उन्होंने जो लिखित जवाब दिया है उसमें कहीं पर भी एश्योर नहीं किया गया है कि हम हर हालत में इस स्तूप को बचाएंगे, बल्कि इनडायरेक्ट लैंग्वेज का उपयोग किया है। जगह निश्चित कर ली गई है, ये डिपार्टमेंट के लोगों ने वहां पर ये काम किया है, ये करने वाले हैं, कर सकते हैं। मगर मेतकर जी अभी तक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, स्टेट आर्कियोलॉजी, सेंट्रल आर्कियोलॉजी ने वहां पर क्या किया, वहां पर कौन सा कार्य किया, या उस स्तूप को बचाने के लिए क्या योजना है। कबूल कर लिया गया है कि उन्नीस जून 2023 को शासन का जो नियामक मंडल है उसके 83वें बैठक में ये जो बुड़ित क्षेत्र है भोन स्तूप और उसके संवर्धन के लिए 509 करोड़ रुपए खर्च करने की मान्यता मिल गई है। ये जवाब उन्होंने अभी हमको दिया 6 जून 2023। मगर ये घोषणा तो इसके पहले भी 2019 में की गई थी। बाद में फडणवीस ने रामदास आठवले को आगे करके आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। 2002 में मिले हुए स्तूप को जून महीने में 2023 में 509 करोड़ रुपए की मान्यता मिल गई है। तो जून महीने से लेकर आज तक मेतकर, आप और आपके डिपार्टमेंट के लोग, स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे थे। मेतकर के द्वारा दिए गए लेटर में सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है कि अब तक क्या किया गया है, इसको बचाने की ठोस योजना क्या है। उन्होंने इस खत में 2025 तक डैम का कार्य पूरा होकर आसपास का पूरा परिसर पानी में डूबेगा ये मान्य किया है। और आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर पानी में डूब भी जाता है तो हम स्तूप के ऊपर अगर पानी आ गया, पानी में स्तूप अगर डूब गया तो वो पानी हम लोग निकालकर डैम में भेज देंगे। मेतकर को अभियंता कैसे बनाया, किसने बनाया, क्या लॉजिक है इसमें। यह ठोस नहीं कहा जा रहा है कि मौर्यकालीन स्तूप को हम बचा पाएंगे, इसके लिए कोई ठोस योजना नहीं बताई जा रही है। अगर डूब भी जाता है तो हम वहां का पानी निकाल लेंगे। इसमें कौन सी अक्लमंदी की बात है, इसमें कौन सा लॉजिकल बात है। साथियों, जो जवाब हम लोगों को लिखित में आया है विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडल नागपुर कार्यकारी अभियंता का, जो लिखित में हमको जवाब आया है, ये अत्यंत पीड़ा देने वाला है, यातना देने वाला है। उसमें कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। यहां उसमें कहीं पर भी ठोस शब्दों में यह प्रयोग नहीं किया गया है कि भोन स्तूप को हम बचा लेंगे। और बचाने की कार्य योजना ये है और अब तक हम लोगों ने ये काम किया गया है। कार्यकारी अभियंता को हम लोग लिखित में जवाब देंगे ही,
मगर उनको वास्तविक जवाब 17 मार्च को हम देंगे, जब उनके अधिकारी शेगांव के हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को संपर्क करके बोन स्तूप पर लेकर गए और उनके साथ चिकनी चोपड़ी बातें करने लगे, तो वहां जो अधिकारी था विश्वकर्मा नामक, उसके साथ मेरा डायलॉग मिलिंद जाधव, भागवत जाधव नामक व्यक्ति ने मेरा और वो जो अधिकारी था विश्वकर्मा, उसके साथ मेरी टेलीफोन से वार्ता करवाई, बातचीत करवाई। वो भी यही बातें कर रहे थे कि हमारे पास ये योजना है, ये योजना है। तो मैंने उसको पूछा कि ये जो आने वाली बरसात है, इसमें जीगांव धरण प्रकल्प कितने हद तक, कितने एरिया को लपेट लेगा और उसमें बोन स्तूप का एरिया भी आएगा या नहीं आएगा? तो उसने जवाब दिया आएगा। तो मैंने दूसरा सवाल उनको पूछा, क्या इससे वो स्थान, वो हिस्टोरिकल स्थान डिस्ट्रॉय हो सकता है? उसके प्रेशर से वो डूब सकता है? विश्वकर्मा ने एग्री किया, हाँ डूब सकता है। उसका कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध है। मेतकर जी, तुम्हारे अधिकारी ने मान्य किया कि बोन स्तूप डूबने वाला है और तुम्हारे लिखित पत्र में भी ये जवाब दिया है कि अगर डूबता है तो उसका पानी हम निकाल लेंगे। मेतकर भी खुद मान्य कर रहा है डूबने वाला है, उसके अधिकारी ने भी मान्य किया डूबने वाला है, और ऊपर से ये लिखा गया आखिर में कि हमारे अधिकारियों के साथ जो उनके कार्यकर्ता मिले, उनको हमने समुपदेशन किया और इस आंदोलन को रहित किया जाए, ऐसा हम आपको विनती करते हैं। मेतकर के इस लेटरबाजी से उल्टा मामला और गर्म हो गया है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि बोन स्तूप को बचाने के लिए क्या वास्तविक कार्य योजना है, क्या अमल हो रहा है, आज तक उन लोगों ने क्या किया, इसका लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहिए था। मगर मेतकर के द्वारा जो जवाब दिया गया उसमें अभी तक कुछ किया गया है, इसकी सिंगल लाइन की भी जानकारी उसके अंदर नहीं है। करेंगे, संभावना है, योजना है, यानी डुबाने की पूर्ण योजना है, बचाने की कोई योजना नहीं है। ये सरकार कितनी नालायक सरकार है। प्राचीन धरोहर को नष्ट करने में इनको शर्म नहीं आ रही है, और उल्टा कह रहे हैं कि इस आंदोलन को रोक दिया जाए। कौन सा समुपदेशन किया है तुम लोगों ने? तुम्हारे अधिकारी ने, विश्वकर्मा ने एग्री किया कि ये डूबने वाला है। तुम लिखित में दे रहे हो कि उसमें पानी जाने वाला है। कार्यकारी अभियंता खुद लिखित में दे रहा है, तो उनको हम लिखित में जवाब देंगे ही। मगर इस वीडियो से मैं महाराष्ट्र के तमाम जनताओं को अपील कर रहा हूं कि 17 मार्च को लाखों की संख्या में बुल्ढाना जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचना है। हर हालत और हर परिस्थिति में यह आंदोलन होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार, शिंदे की सरकार ये मौर्य विरासत को बुढ़ा रही है, डुबा रही है। इसके खिलाफ यह मोर्चा है। जिस जगह पर तथागत बुद्ध का अस्थियां मिली है, सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे, विहार बनाए थे। उसमें से एक स्तूप और विहार बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील में
भोन गांव में, संग्रामपुर के भोन गांव में, उसको डुबाने के लिए इन लोगों ने, नालायक लोगों ने जिगाव धरण प्रकल्प लाया। आने वाली 17 तारीख को यह आंदोलन हर हालत में होने वाला है, हर स्थिति और परिस्थिति में होने वाला है। मैं महाराष्ट्र के तमाम साथियों को निर्देशित करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुल्ढाना में 17 मार्च को पहुंचिए और लाखों का मोर्चा बुल्ढाना जिलाधिकारी कार्यालय पर हम लेकर जा रहे हैं। जो जवाब कार्यकारी अभियंता मेतकर के द्वारा दिया गया, उसमें एश्योरेंस नहीं है कि हम बारिश के पहले इसको बचा लेंगे। अभी तक उस पर शून्य काम किया गया है। आरटीआई डाला गया, और आरटीआई किसको डाला गया? जिलाधिकारी कलेक्टर कार्यालय को। कलेक्टर कार्यालय ने इसका जवाब देने के लिए नासिक विभाग के स्टेट आर्कोलॉजी के सहायक संचालक ज्योति आड़े, ये नासिक डिपार्टमेंट की अधिकारी, इसके पास भेजा और सहायक संचालिका मैडम ने ये लिख के दिया कि 1 रुपया तक इस पर खर्च नहीं किया गया है अब तक। और मेतकर लिख के दे रहे कि 509 करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं। मेतकर एक कार्यकारी अभियंता है पाटबंधारे विभाग का, यानी सरकारी विभाग का है। सहायक संचालिका है अड़े मैडम, जो गर्गे के अंडर है। गर्गे मुंबई में बैठता है, गर्गे जाति से ब्राह्मण है। जो स्टेट आर्कोलॉजी का जो डायरेक्टर है, संचालक है, ये जाति से ब्राह्मण है। और गर्गे का इंटरेस्ट है, फडणवीस का इंटरेस्ट है कि मौर्यकालीन अवशेष डुबाया जाए। जो सहायक संचालिका है, ये गर्गे के आगे कुछ नहीं करती है। इसी सहायक संचालिका को अहमदनगर जिले में एक प्राचीन 2री शताब्दी ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी के समय की एक प्राचीन बौद्ध गुफा पाथरडी एरिया में है। पहाड़ी का लोकेशन भेजा गया, उन्हें ज्ञापन तक दिया गया, उनको जानकारी दी गई। डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर मिस्टर जादव इनका रिसर्च पेपर सबमिट किया और उनको डिमांड किया गया कि साइट को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ये ईसा पूर्व कालखंड में आती है, मौर्य कालखंड में आती है, अहमदनगर जिले में है। तो यही सहायक संचालिका स्टेट आर्कोलॉजी की मैडम हमें लिखित में उन्होंने जवाब दिया था कि वह संरक्षित स्मारक नहीं है, इसलिए हम भी उसको संरक्षित नहीं करते। ये जवाब नहीं है। ये जो गर्गे नामक ब्राह्मण है संचालक, इसके कहने पर उस लेडीज ने जवाब दिया कि वो ईसा पूर्व की बौद्ध गुफा है। ये होने के बावजूद स्टेट आर्कोलॉजी इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो फिर आप संचालक काय के लिए हो? ब्राह्मणों ने योजना पूर्वक, विदर्भ का रीजन में आता है बुल्ढाना जिला, तो बुल्ढाना जिले के अंदर सेंट्रल आर्कोलॉजी का डिपार्टमेंट है, स्टेट आर्कोलॉजी का डिपार्टमेंट है। इसके बावजूद उसको वहां नहीं दिया गया, नासिक में भेजा गया। और नासिक की मैडम फिजिकल वहां विजिट भी नहीं करती है, और जो ब्राह्मण संचालक है इसके इशारे पर डिस्ट्रॉय करने के काम में लगी हुई है। तो ये जो अभियंता ने लिखित में हमें कुछ जवाब दिया है,
इस रिकॉर्ड का हम लोग कोर्ट में तो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा हुआ कुछ बातें हाइड थी वो ओपन हो गई। इनके दिमाग में क्या चल रहा है ये बातें पब्लिक डोमेन में आना बहुत ज़रूरी है। आने वाले 17 मार्च को हम बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा बुल्ढाना में करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुल्ढाना आइए। ये विरासत तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों की, उनके पुरखों की महान विरासत है और इस विरासत को बचाने के लिए सरकार के द्वारा हर तरह का षड्यंत्र अपनाया जा सकता है, मीडिया को मैनेज किया जा सकता है, गुमराहपूर्ण खबरें छापी जा सकती है, मगर सच्चाई यही है कि यह आंदोलन हर स्थिति हर परिस्थिति में होने वाला है। और इस आंदोलन का नेतृत्व बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय वामन मेश्राम जी और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर विलास खरात, इनके नेतृत्व में 17 तारीख को बुल्ढाना में विशाल मोर्चा का आयोजन किया है। वह भारी से भारी संख्या में आइए। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।